पाकिस्तानी फजाइया का दावा है कि उसने इंडिया के बेशतर जदीद ड्रोन्स और ब्रह्मोस मिसाइलों को सॉफ्ट किल के जरिए नाकारा बनाया और उन्हें अपने हदफ यानी पाकिस्तानी अफवाज की अस्करी तनसीबात बशमूल एयर बेसिस तक पहुंचने से रोका। दूसरी तरफ इंडियन फजाइया का दावा है कि उसने भी पाकिस्तानी मिसाइलों को सॉफ्ट और हार्ड किल के जरिए भारत में मौजूद एयर बेसिस को निशाना बनाने से रोक दिया। पाकिस्तानी दावे के मुताबिक उसने भारत के महंगे और जदीद तरीन राफाल तैयारों समेत 5 इंडियन फाइटर जहाज और 84 ड्रोन्स भी मार गिराए। दोनों मुल्कों की अफवाज ने अपने दावों में तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराने के अपने निजाम में रवायती हथियारों के साथ साथ जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात का भी जिक्र किया। ताहम भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने अपने दावों के हक में सबूत भी पेश किए हैं। पाकिस्तान के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ऑपरेशन एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया कशीदगी के पहले मरहले में जब पाक फजाइया ने इंडियन फजाइया के लड़ाका तैयारों को गैर फाल किया तो उनकी फजाई सरगर्मियां मगरबी सरहद पर महदूद हो गयीं। उसके बाद इंडिया ने हिकमत अमली बदलते हुए पहले ड्रोन्स और फिर ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तानी हदूद में भेजने शुरू किए। उन्होंने दावा किया कि हमारे रडार सिस्टम्स ने भारतीय ड्रोन्स की आमद को सरहद में दाखिल होने से पहले ही शनाख्त कर लिया था। फिजाई दिफाई निजाम रडार आहिस्ता और ऊंचाई पर उड़ने वाले प्लेटफॉर्म्स को भी शनाख्त कर सकता है। उनका कहना था कि जब भी भारत के मिसाइल और ड्रोन्स शहरी या हसास इलाकों के करीब आए, हमने उन्हें बराह रास्त मार गिराकर खत्म किया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने दावा किया कि जब हमने यूएवीज ड्रोन्स हमलों को नाकाम बनाना शुरू किया तो दुश्मन ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जमीन से जमीन पर मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया। उन्होंने इंडिया के सौरतगढ़ और पाकिस्तान के फजाई अड्डे रफीकी को दिखाते हुए दावा किया कि हमारी हुदूद में 3000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल मुसलसल दागे जा रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के एंटी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम्स ने दुश्मन के यूएवीज और मिसाइलों को स्पूफिंग, जैमिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को जाम करते हुए साइबर हमलों से नाकारा बनाया। औरंगजेब अहमद ने दावा किया कि हमारे मुकामी तौर पर तैयार करदा सिस्टम्स ने इंडिया के भेजे गए यूएवीज और मिसाइलों के जेपीएस सिस्टम्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी सैटकॉम में खराबी पैदा की, जिसके नतीजे में उनके यूएवीज और मिसाइल हदफ पर पहुंचने से पहले ही रास्ता भटक गए या उन्हें नकारा बना दिया गया। पीएएफ ने ब्रह्मोस के खिलाफ सॉफ्ट और हार्ड किल सलाहियतों से जवाब दिया। जीपीएस में खलल डालकर पाकिस्तान ने उनके हदफ पर मार करने की सलाहियत कम कर दी। कुछ मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। एक मिसाइल अपने हदफ से आगे निकलकर किसी गैर आबाद इलाके में गिर गया, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान के रडार डेटा से भी होती है। रडार से हासिल करदा ये तस्वीरें दिखाती हैं कि पीएएफ ने इन मिसाइलों को लॉन्चिंग के वक्त, परवाज के दौरान और आखिरी मरहले में भी ट्रैक किया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब का कहना था कि पीएएफ के मुअस्सर सेंसर से शूटर ग्रिड और सॉफ्ट और हार्ड किल की सलाहियतों ने दुश्मन के बहुत से हमले नाकाम बनाए। उन्होंने करार दिया कि अगरचे दुश्मन के दागे गए ज्यादातर मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया गया, ताहम चूंकि वो सैकड़ों मिसाइल दाग रहे थे, इसलिए कुछ अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब भी रहे। याद रहे कि इंडियन फौज ने हालिया तनाज़े में पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल फायर करने का इकरार नहीं किया। इतवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इंडिया के एयर मार्शल ए.के. भारती से एएनआई से वाबस्ता एक सहाफी ने सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस कितने मुअस्सर रहे, तो उन्होंने बराह रास्त इसका जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि मैंने कभी ये नहीं बताया कि हमने कौन से मखसूस हथियार इस्तेमाल किए या उनका क्या कैलिबर था। इतना कहना काफी है कि जो भी तरीके और जराए हमने मुंतखब किए, उनका दुश्मन के अहदाफ पर मतलूबा असर हुआ। ताहम यहाँ ये भी बताते चलें कि इतवार के रोज उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइलों से हमले किए। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल हैं और उसे जमीन, समुद्र और फिजा से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन दिफाई तहकीक के इदारे और रूसी एनपीओ नामी कंपनी की मुश्तरका काविश का नतीजा है, जिन्होंने मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस का इदारा बनाया है। याद रहे सन 2022 में एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में भी आन गिरा था, जिसके बारे में इंडियन वजारत दिफा की जानिब से कहा गया था कि ये मिसाइल हादसाती तौर पर इंडिया से दागा गया था। दूसरी जानिब ISPR के मुताबिक ये जमीन से जमीन तक मार करने वाला सुपरसोनिक मिसाइल था, जो पाकिस्तान की हदूद में 124 किलोमीटर अंदर आकर तबाह हुआ था। पाकिस्तानी अस्करी ज़ाय का कहना था कि एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को फायर होते ही ट्रैक करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसे अपने हदफ तक पहुंचने से पहले तबाह करने में आसानी रही।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।